बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड प्रिपरेशन 360। दोस्तों, पंजाब पुलिस फ़ेज़ 2 एसपीयू और पीएचपी वायरलेस ऑपरेटर जितने भी जॉब्स आई थी और जो रिसेंटली अभी एफआईए की भी जॉब्स आई हैं, तो ये सवाल वो सवाल हैं जिन्हें मैं ये कह सकता हूँ कि हर पेपर के अंदर ही तकरीबन आ जाते हैं। ये 10 सवालों की कोशिश की है मैंने, जो कि मैंने बड़े काफ़ी ढूंढने के बाद ये वीडियो तैयार की है। तो आपने ये वीडियो लाजमी एंड तक देखनी और बिल्कुल स्किप नहीं करनी। और चलें आज हम अपने पहली वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है कि पीस एंड सिक्योरिटी वर ऑनर्ड विद अ मेडल एट द एनुअल मेमोरियल सेरेमनी हेल्ड एट यूनाइटेड नेशन। तो वो कह रहे हैं कि पीस एंड सिक्योरिटी वाला जो एक मेडल होता है जो कि यूनाइटेड नेशन की सेरेमनी के अंदर दिया जाता है, वो कितने लोगों को मिल चुका है अभी तक। तो उसका ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 11। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 7। जो पीस एंड सिक्योरिटी का ऑनर्ड वाला मेडल है वो अभी तक 7 लोगों को मिल चुका है। दूसरे सवाल की जानिब चलते हैं। तो दूसरा सवाल है हु वाज फर्स्ट आईजीपी पंजाब, पहला इंस्पेक्टर जनरल पंजाब कौन था। तो ऑप्शन ए के अंदर लिखा हुआ है खान कुर्बान अली खान, बी के अंदर है मुश्ताक सुखेरा और सी के अंदर कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज़ और डी के अंदर है कलीम इमाम। तो ये मैं नहीं समझता किसी को ना आता हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खान कुर्बान अली खान। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसके अंदर। तो चलते हैं अपने तीसरे सवाल की जानिब। तीसरा सवाल है कि टकला मकान डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। टकला मकान डेजर्ट है जो वो कौन सी कंट्री के अंदर मौजूद है। तो ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है चाइल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है चाइना, ऑप्शन ए। टकला मकान का जो सहरा है वो चाइना के अंदर है और काफ़ी मशहूर सहरा है ये। तो चौथा सवाल है कि द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ आर आलमोस्ट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। कि वो कौन सा मुल्क है जिसके अंदर लोहे की और स्टील की जो सनतें हैं वो टोटली जो है ना रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो वो इंपोर्ट होता है। तो वो नंबर 1 पे है ब्रिटेन, नंबर बी पे है जो है ना जापान, सी पे पोलैंड है और डी पे आपको जर्मनी दिखाई दे रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, जापान। जी हाँ, जो जापान है उसके अंदर जितनी भी आयरन और स्टील है सनतें जितनी भी हैं लोहे की और स्टील की, वो सारा का सारा सामान जो है ना बाहर से इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल जो भी होता है उनका। पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल है व्हेन रेसलिंग इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक्स गेम्स। ओलंपिक के अंदर रेसलिंग कब मुतारफ़ कराया गया। तो इसका पहला ऑप्शन है 1900 पूरा, बी के अंदर है 1904, सी में 1906 है और डी में है 1908। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी 1904। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, छठे सवाल की जानिब चलते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सारी जॉब्स की इन्फॉर्मेशन और प्रिपरेशन के हवाले से वीडियोस मिलेंगी, तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी लाइक करना है। छठा सवाल है नेवी कैप्टन इज़ इक्वल इन रैंक टू आर्मी। नेवी का जो कैप्टन होता है वो आर्मी के किस रैंक के बराबर होता है। ए कैप्टन है, बी मेजर है, सी है कर्नल और डी ब्रिगेडियर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी कर्नल। नेवी के अंदर जो एक कैप्टन होता है वो आर्मी के कर्नल के बराबर होता है। सातवें सवाल की तरफ चलते हैं। सातवां सवाल है लैलपुर इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। लैलपुर पुराना नाम है किसका है, कौन से शहर का नाम है। सिटी का नाम बताना है कि लैलपुर किस सिटी का पुराना नाम है। तो वो है ए फैसलाबाद, बी मर्दान, सी पंजाब या डी लाहौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सबको भी पता होगा, वो है ए फैसलाबाद। जी हाँ, फैसलाबाद का पुराना नाम लैलपुर है।
اس کے بعد اپنے 8ویں سوال کی طرف چلتے ہیں. تو 8واں سوال ہے ہو واز دی فسٹ ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ ٹو کمپلیٹ ہز 5 year tenure. جو ہے وہ کون سا پہلا اپنا پریسیڈنٹ ہے پاکستان کے اندر جس نے اپنے 5 سال کی مدت پوری کی ہے. نمبر 1 پہ ہے اے کے آپشن نواز شریف, بی پہ ہے آصف علی زرداری, اور سی پہ پرویز مشرف, اور ڈی پہ لیاقت علی خان. تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے بی آصف علی زرداری. آصف علی زرداری وہ واحد جو ہے پریسیڈنٹ آف پاکستان تھے جنہوں نے اپنا 5 سال کا پورا مدت جو تھی وہ پوری کی تھی. تو چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. 9واں سوال ہے جو ہمارا وہ ہے دی نیم آف چیف الیکشن کمیشنر ہو کنڈکٹیڈ 2 presidential election. وہ جو ہے نا چیف الیکشن کمشنر کا نام بتائیں جس نے 2 مرتبہ پریسیڈنشیل الیکشن کنڈکٹ کیے تھے. تو اے پہ آپشن ہے قاضی محمد فاروق, بی پہ ہے ایف ایم خان, سی پہ ہے اختر حسین, اور ڈی پہ ہے جسٹس این اے نصرت. تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اے قاضی محمد فاروق. تو قاضی محمد فاروق وہ واحد چیف الیکشن کمشنر ہیں جنہوں نے 2 پریسیڈنشیل الیکشن کنڈکٹ کیے ہیں. 10ویں سوال اور آخری سوال کی جانب ہے کہ 10واں سوال ہے دینا واڈیا واز برن ان لندن. دینا واڈیا جو تھی وہ لندن میں پیدا ہوئی تھی, تو اس کی ڈیٹ کیا تھی؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ دینا واڈیا ہے کون. تو دینا واڈیا قائد اعظم کی بیٹی ہے. تو اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کب پیدا ہوئی تھی. پیدا وہ لندن میں ہوئی تھی, یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. وہ قائد اعظم کی بیٹی تھی, اور جو ہے نا وہ تاریخ کیا تھی وہ اے آپشن پہ ہے اگست 15 1919, بی پہ ہے جولائی 15 1919, سی پہ ہے جون 16 1919, اور ڈی پہ ہے جون 17 1919. اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اے اگست 15 1919. اگست 15 1919 میں دینا واڈیا برن ہوئی تھی.